हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग फिर आ गए हैं तीसरी का सेशन लेकर। ये चैप्टर 5 और 6 का है ऑब्जेक्टिव। अब चैप्टर 5 का चैप्टर 5 का 5 का है। इसमें हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव देखेंगे, 50-60 को इसमें भी ऑब्जेक्टिव है। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे आगे वीडियो बनाने के लिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले एक और बात थोड़ा सा कहना चाहते हैं। जिन भाइयों को 8 to 10 का अपने बच्चों भाइयों दोस्तों को या भाइयों को पढ़ाना हो तो हमारा कोचिंग चलता है धर्म समाज चौक पर। वो कांटेक्ट कर लेंगे इस नंबर पे 8340405766। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आ सकते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाई पाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जब एक दूसरे से के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो उसे घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या होगा? इस पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तु ठोस, द्रव या गैस है। इस पर निर्भर नहीं करेगा कि वस्तु क्या है, ठोस, द्रव या गैस है। चलो आगे दूसरे का कुछ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को हम लोग को चुनना है। तो मैदान में लुढ़कती गेंद पर घर्षण बल लगता है, सही है, लगता है। पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल लगता है। चिकनी सतह पर चलती हुई बाईसाइकिल पर भी घर्षण बल लगता है। पानी से भरी हुई बाल्टी की पेंदी पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है, नहीं, इस पर नहीं लगता है। ठीक है, चलो अब तीसरी का क्वेश्चन हम। किसी पिंड का त्वरण जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करता है। इस पिंड का जड़त्व क्या करता है? उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी त्वरण के साथ, किसके साथ? त्वरण के साथ गति कर रहा है। अगला क्वेश्चन हम। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के नियम पर 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल क्या होगा? टैंक में भरा जल अचानक ब्रेक आगे की ओर गिरेगा, चलो ठीक है। 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रही है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या है? आवश्यक बल कितना होगा? न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो बल दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन। काहे कि फार्मूला होता है F बराबर ma। ठीक है, तो m बराबर 2 kg है, F बराबर 4 दिया है, a बराबर तो हो जाएगा 4 दूनी 8 न्यूटन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है। न्यूटन द्वारा गति की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? तो न्यूटन द्वारा गति की किस शाखाओं का आविष्कार किया गया था? तो गणना का। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? पीछे के न्यूटन का तीसरा गति नियम। न्यूटन का कौन सा गति नियम है? तीसरा गति नियम। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग।
बल के समीकरण में F के बराबर क्या होता है, तो F बराबर ma। ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है, गति की जड़त्व तो उसे आगे बढ़ाती है। जब गति की जड़त्व उसे क्या करती है, आगे बढ़ाती है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है, न्यूटन का गति का पहला नियम के आधार पर। निम्नलिखित में से कि इस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, तो द्रव्यमान का मान। द्रव्यमान कहीं पूरे ब्रह्मांड में भी एक समान रहता है। जब कोई इस स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है, कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है, तो न्यूटन की गति का पहला नियम। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है। पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या होता है, पक्ष दिशा में होता है। पीछे की पहिए पर घर्षण बल क्या होता है, पक्ष दिशा में होता है। दो पिंडों के बीच बल सदैव होता है। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या करता है, तो न्यूटन का तीसरा गति नियम। हर क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होता है। कारों के ब्रेक पैड में इसके गुण का उपयोग किया जाता है। कौन सा गुण, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। हमेशा ऋणात्मक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, बल। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई डैश ना लगे, क्या ना लगे, बल ना लगे। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है, तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। बल अलग अलग निकाय पर क्या होता है, विपरीत दिशा में लागू होता है। जब एक नाविक आगे की ओर दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरह हट जाता है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम का दर्शाता है, तो न्यूटन का तीसरा गति नियम दर्शाता है। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर होता है, तो न्यूटन का तीसरा गति नियम। न्यूटन का तीसरा गति नियम। ठीक। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष किया गया था, किस वर्ष में हुआ था, 1687 ईस्वी में। ऑप्शन डी। न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस स्थिति पर लागू होता है, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाता है। नाव कहाँ जाता है, पीछे की ओर जाता है, फर्स्ट नियम। एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने न्यूटन से धक्का देगा, तो 50 न्यूटन से। कितना न्यूटन से, 50 न्यूटन से। गति का दूसरा नियम से संबंधित है क्या,
संवेग। गति का दूसरा नियम किससे संवेगित है? संवेग संरक्षण से। एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। क्या होगा? गति का जड़त्व। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? जड़त्व। क्या कहलाती है? जड़त्व। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल के समान होता है b वस्तु के वजन के। दो वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो यह विचार न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। हर क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होता है। यदि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। क्या होगा? तट से दूर चले। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो प्रकृति में बल कभी अकेले नहीं होता। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है क्या? खिंचाव बल। क्या कहा जाता है? खिंचाव बल। किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने पर का गुण कहलाता है क्या? बाह्य बल दृढ़ता। क्या कहलाता है? बाह्य बल दृढ़ता। निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? कौन वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? तब वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बताता है। वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण क्या होता है? नहीं बताता है। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है किसमें? बल में। बल हमेशा दो वस्तुओं के बीच ही लगता है। प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है क्या? बल। निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया जाता है? तो जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होता है। किसकी? बल की विपरीत दिशा में। निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? घर्षण बल वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष विरोध करता है। सही है। रोलिंग घर्षण बल स्लाइडिंग घर्षण बल की तुलना में अधिक होता है। मशीन में बॉल बेरिंग के घर्षण कम होता है। ये गलत है। ठीक है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाता है? यह रुक जाता है घर्षण के कारण। किसके कारण? घर्षण के कारण। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है तनाव बल। क्या होता है? तनाव बल। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगा। किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपाती होता है। शुद्ध बल के अनुपाती होता है। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी का कार्य पद्धति पूरी तरह से स्थित होती है मैकेलन पर। किस पर? मैकेनिकल पर। ठीक है। मैकेनिकल है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर
झुक झटक जाता लगता है, नहीं आगे की ओर झटकता है कि हाँ आगे की ओर। ठीक है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या दर्शाता है? बल के प्रभाव को समझाने में सहायता करता है। ठीक। जब किसी प्रतिरक्षा बल एफ को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होता है 180 डिग्री। दो कण जिनका आवेश Q1 और Q2 है एक दूसरे के कुछ दूरी पर रखे गए हैं। इनके बीच एक बल F उत्पन्न होता है। यदि दूरी में 1/5 की कमी की जाती है तो दोनों के बीच बल कितना होगा? तो बल क्या होगा? 1/25 की कमी हो जाएगा। F 25 की कमी हो जाएगी। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित संतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? इस नियम को न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? F बराबर ma। क्या होता है? F बराबर न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? जड़त्व का नियम। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोदक होता है स्थिर। क्या होता है? प्रणोद स्थिर होता है। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। क्रिया और प्रतिक्रिया। निम्नलिखित वाक्यों को सही मानते हुए निर्णय करें कि उक्त वाक्यों में कौन से घर्षण तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो भार की इकाई क्या है? न्यूटन है। ये तो सही। भार की इकाई किलोग्राम नहीं। तो इसमें फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। ठीक है, अनुसरण सी। ठीक है, इतना ही है। थैंक्स। कल नेक्स्ट सेशन आएगा फिर।